नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सीख रहे हैं फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स, वह भी सर्टिफिकेट के साथ। अगर आपको नहीं पता कि ये फोटोशॉप कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलने वाला है, तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इस चीज़ का जो वीडियो है उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। आप उस वीडियो को जा कर के जरूर देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग फ़ोटोशॉप को सीख रहे थे और फ़ोटोशॉप के अंदर मैंने आप सबको इन टूल्स के बारे में बताया, कुछ चीज़ें मेन्यू बार के बारे में आपको बताई। ठीक है, फ़ोटो किस तरीके से एडिट किया जाता है, थंबनेल किस तरीके से बनाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने अभी तक सीखा है। ठीक है, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्राफिक्स के बारे में कि ग्राफिक्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसी सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो आप फोटोशॉप सीख रहे हो ये भी आपका एक तरीके का ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ग्राफिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ ग्राफिक। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ग्राफिक एक तरीके का चित्र होता है, या फिर किसी भी पिक्चर को आप क्या कह सकते हैं, ग्राफिक कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर जो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये भी एक तरीके का ग्राफिक है। लेकिन ये कौन सा ग्राफिक है, यहाँ ग्राफिक्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका रेस्टर ग्राफिक, दूसरा होता है आपका वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, रेस्टर और वेक्टर, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है जो उसको ध्यान समझिएगा। देखिए, जो रेस्टर ग्राफिक्स होता है इसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे आपको पिक्सल्स दिखाई देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये दिख रहे हैं यहाँ पे इस वाली इमेज में, देखिए यहाँ पे पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर के अंदर। ठीक है, और जो वेक्टर ग्राफिक होता है इसके अंदर पिक्सल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आप जो मैथमेटिक्स के लॉजिक्स होते हैं उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है कर्व वगैरह करके। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी आपका पिक्सल नहीं होता है, याद रखिएगा। और जो वेक्टर फ़ोटो है आपकी, ये कभी भी फटती नहीं है, और जो आपकी रेस्टर फ़ोटो है वो यहाँ पे पिक्सलेट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि मेरी फ़ोटो फट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये वाली फ़ोटो देखो, यहाँ पे ये पूरी पिक्सलेट हो चुकी है, तो इसको हम बोलेंगे रेस्टर इमेज। और जो इमेज आपकी पिक्सलेट नहीं होती है, चाहे आप उसे कितना भी जूम कर लो, वो पिक्सलेट नहीं होगी। ठीक है, तो जो इमेज आपकी पिक्सलेट नहीं होती है वो इमेज आपकी वेक्टर ग्राफिक कहलाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि रेस्टर ग्राफिक किसे कहते हैं और वेक्टर ग्राफिक किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, ये फोटोशॉप है। ठीक है, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, इसके अंदर देखिए मैंने एक ये थंबनेल बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब इस थंबनेल को मैं थोड़ा जूम करता हूँ और जो ध्यान से देखिएगा, क्या ये इसके अंदर पिक्सल्स मौजूद हैं कि नहीं। अगर इसके अंदर पिक्सल्स दिखने लग जाएंगे तो ये कौन सा ग्राफिक हुआ, आपका रेस्टर ग्राफिक हुआ। ठीक है, देखिए मैं जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस, देखिए यहाँ पे मैंने जूम करते जा रहा हूँ, और जब मैंने जूम किया तो यहाँ देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे पिक्सल्स जो हैं वो दिखाई देने लग गए। ठीक है, अगर मैं और इधर आऊँ, जैसे कि इधर, तो देखिए इसके अंदर भी आपको बॉक्स बॉक्स करके यहाँ पे ग्रिड के शेप में कुछ इस तरीके से आपको पिक्सल्स यहाँ पे दिखाई देने लग गए। तो ये आपकी कौन सी ग्राफिक कहलाएगी, तो ये आपका वेक्टर ग्राफिक कहलाएगा। ठीक है, अब वेक्टर ग्राफिक कौन सा होता है ज़रा उसको देखिए। यहाँ पे मेरे पास कॉर्ल ड्रॉ में एक मैंने लोगो बनाया है ये। ठीक है, ये है। ठीक है, अब जब मैं इसको जूम करूँगा तो देखिएगा इसके अंदर आपको पिक्सल दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर पिक्सल होता ही नहीं है। और ये इमेज जो है आपकी बिल्कुल भी फटेगी नहीं, पिक्सलेट नहीं होगी। देखिए मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए मैं जूम करते जाऊँगा करते जाऊँगा करते जाऊँगा, और देखिए मैं कितना जूम इसको कर दिया, बहुत ज़्यादा। यहाँ देखिए ऊपर जूम की परसेंटेज देख रहे हैं आप कितनी हो गई है, लेकिन फिर भी जो ये है आपका पिक्सलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर पिक्सल नहीं है। ठीक है, चाहे मैं इसे कहीं से भी कितना भी जूम कर लूँ, कहीं भी देखो ये पिक्सलेट नहीं होगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपका रेस्टर ग्राफिक किसे कहा जाता है और वेक्टर ग्राफिक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, वेक्टर, जो कि पिक्सलेट नहीं होते हैं वो वेक्टर ग्राफिक कहलाते हैं, और जो पिक्सलेट हो जाते हैं वो रेस्टर ग्राफिक कहलाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब यहाँ आइए जरा
कुछ एग्जांपल्स को जान लीजिए कि कौन कौन से ग्राफिक आपके रेस्टर कहलाते हैं, कौन कौन से वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा जेपीईजी, शायद आपने सुना होगा, ये एक फ़ोटो का फॉर्मेट होता है। जो आप मोबाइल कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है, वो होता है जेपीईजी। ठीक है, और इस फ़ोटो को जब आप ज़ूम करोगे पिक्सेलेट हो जाएगी ये फ़ोटो। ठीक है, जब आप इसे ज़ूम करोगे तो क्या होगा, इसमें जो पिक्सल्स होंगे बॉक्स टाइप के, वो आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, और इस जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, आपने सुना होगा जीआईएफ के बारे में। अब जीआईएफ कौन सी इमेज होती है, जिस इमेज के अंदर एनिमेशन हो सकती है। जैसे कि एक ही इमेज है, एक ही इमेज में कभी कोई दूसरी इमेज आ जाती है, फिर उसमें दूसरी इमेज आ जाती है, मतलब बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं जीआईएफ इमेज। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, पीएनजी फॉर्मेट। मतलब जो पीएनजी फॉर्मेट की इमेज है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो पीएनजी एक्सटेंशन है, पीएनजी जो फॉर्मेट है, वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट पेंट का भी होता है। और साथ ही साथ पीएनजी की एक खास बात होती है कि अगर आप किसी भी इमेज को पीएनजी फॉर्मेट में सेव करते हैं तो उसके साथ, उस इमेज के साथ उसका बैकग्राउंड एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने कॉर्ल में जैसे कि एक लोगो बना के रखा है। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, बैकग्राउंड में वाइट कलर है। ठीक है, इसको अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे डेस्कटॉप पे पीएनजी फॉर्मेट, देखिए सेव एज टाइप क्या लिया है मैंने, यहाँ पे पीएनजी लिया है। ठीक है, अब मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड देखिए कैसा यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ट्रांसपेरेंट शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे जेपीईजी फॉर्मेट या जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे सेलेक्ट करता तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिल रहा है ये नहीं मिलता। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मैं जेपीजी बिटमैप इसको ले लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब ये देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी आ रही थी, अब वो ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ ये है, अगर आप पीएनजी फॉर्मेट में किसी भी इमेज को सेव करते हैं तो उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप जेपीईजी या फिर किसी और फॉर्मेट में करते हैं तो उसका बैकग्राउंड आपको वाइट मिल जाएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा पीएनजी। ठीक है, अब ये सब जो मैंने बताए ये थे रेस्टर ग्राफिक। ठीक है, रेस्टर ग्राफिक जो कि पिक्सेलेट हो जाते हैं जूम करने के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वेक्टर ग्राफिक। कुछ वेक्टर ग्राफिक कौन कौन से होते हैं वेक्टर ग्राफिक, तो पहला है एआई, मतलब अडोब इलिस्ट्रेटर, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे एआई की फुल फॉर्म है अडोब इलिस्ट्रेटर। एक सॉफ्टवेयर है अडोबी कंपनी का, जिसके अंदर आप कई सारे जो भी शेप्स वगैरह बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये शेप बना रखा है, लोगो बना रखा है, और चाहे जितना मर्जी जूम करता हूँ तो ये फट नहीं रहा है, पिक्सेलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके का ये एआई भी एक सॉफ्टवेयर है, अडोब इलिस्ट्रेटर। ठीक है, सो अडोब इलिस्ट्रेटर एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि वेक्टर ग्राफिक्स को बनाने का काम करता है। और ये एआई जो यहाँ देख रहे हैं ये भी एक तरीके की एक्सटेंशन है, किसकी, अडोब इलिस्ट्रेटर का एक्सटेंशन नेम है। ओके, नेक्स्ट देखो कौन सा है वेक्टर ग्राफिक्स, सीडीआर। सीडीआर क्या है, कॉरल ड्रॉ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यही है कॉरल ड्रॉ। ठीक है, इसके अंदर भी वेक्टर ग्राफिक्स को क्रिएट किया जाता है। और जब हम इस फाइल को सेव करते हैं तो वो फाइल सेव होती है CDR में। जैसे मैं यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मेट दे रहा है, CDR फॉर्मेट। देख रहे हैं यहाँ पे सेव एज टाइप CDR। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर, SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, ये भी आपका जो ग्राफिक है, SVG जो एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन के अंदर भी अगर आप कुछ भी चीज़ें बनाते हैं एसवीजी फॉर्मेट में तो उसको भी अगर आप जूम करेंगे तो वो भी पिक्सेलेट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये तीन थे आपके कुछ ऐसे वेक्टर ग्राफिक्स जो कि पिक्सेलेट नहीं होते हैं जूम करने पे, और ये थे कुछ तीन ऐसे ग्राफिक्स, रेस्टर ग्राफिक, जो कि जूम करने पे पिक्सेलेट हो जाते थे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफिक्स क्या होते हैं, रेस्टर ग्राफिक किसे कहते हैं, वेक्टर ग्राफिक किसे कहते हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, जो कि मेरे को फोटोशॉप में आपको बताना था, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, तो आपको ये सब बातें सही से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।